हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम नीलम है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव तुनालका से हूं, जो कि उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में पड़ता है। मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूं अभी सुबह के 6 बजे से। और मैं आपके बीच में कल अपना ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि कल जो है मैं कहीं गई नहीं थी, घर पर ही थी। तो घर का दिनचर्या आपको डेली क्या दिखाना था। और कहीं जाने का मेन कारण ये था कि मैं कल घर पे इसलिए रुकी क्योंकि कल जो है हमारे साथ घास काटने के लिए गांव से भी कई और लोग आए थे। हमारी भाषा में तो उनको बोलते हैं पडेई, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पडेई का मतलब होता है जैसे कि वो एक दिन हमारे साथ आए थे घास काटने के लिए, तो अगले दिन हमें उनके साथ जाना पड़ता है। और मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो जो है पूरे दिन घास काटना होता है, और पूरे दिन तो मैं रह नहीं सकती थी क्योंकि घर पे मेरा छोटा बाबू है ना, तो उसको फीड करवाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए घर वालों ने बोला कि तू घर पे रुक जा और सबके लिए खाना पकाना। तो मैंने सबके लिए खाना पकाया था और उनको देने के लिए मेरे हस्बैंड जी आए थे। खाना देने भी मैं नहीं आ पाई क्योंकि फिर बाबू को किसके पास छोड़ना था, इसलिए हस्बैंड जी आए थे खाना देने भी। और इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाई आपको कल के ब्लॉग में। और वो लोग भी 3-4 बजे समथिंग आए होंगे, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। और शायद आज हम 11 बजे तक घास काटेंगे, तो 11 बजे के बाद घर पे चल जाएंगे। तो बाबू को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 11 बजे तक तो रह जाएगा वो। तो अभी घास काटने के लिए आ रखे मैं और मेरी सास, और मैं अभी रास्ते ही में चल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि तूने जितने भी ब्लॉग डाले हैं सब में तू हाँफ हाँफ के बात करती है। तो क्या करें, जब ऐसे चढ़ाई चढ़ेंगे तो हाँफना तो है ही। इसलिए मैं प्यार से बैठ गई थोड़ी देर और फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करा। उसके बाद अब चलती हूँ, वरना फिर हाँफती रहती। फिर वो मुझे बोलते कि ये तूने ब्लॉग डाला उसमें भी तू हाँफ ही रही है। इसलिए सोचा थोड़ा बैठ के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, उसके बाद रास्ता चलती हूँ। तो आइए चलते हैं। देखिए पाली साइड हमारा गांव है और आली साइड में जो है घास काटने जा रही हूँ। तो गांव देखिए कितने नीचे छूट चुका है और मैं कितने ऊपर आ चुकी हूँ, और फिर भी मैं अभी तक नहीं पहुँची। अभी तक भी थोड़ा रास्ता बचा हुआ है। और इधर पे काफ़ी लोगों ने जो है घास काट लिया है और काफ़ी लोगों ने नहीं काट पाया है। तो आजकल सुबह जो लोग 5 बजे आ जाते हैं, अब जबकि 5 बजे आजकल जो है रात ही रहती है हल्की हल्की। और जो रात खुलती है वो सुबह 6 बजे, मतलब ठीक से खुल जाती है 6 बजे। 5 बजे के तो रात ही होती है। फिर भी लोग जो है 5 बजे ही चल देते हैं रात ही को। और मैं थोड़ा लेट आई हूँ क्योंकि घर पे भी थोड़ा काम था जो मैं निपटा के आई। और मेरी सास जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ पे घास काट रहे हैं, वो पहले आ गए थे मुझसे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मेरी सास घास काट रही है, फिर हम भी घास काटना शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा दें। लगता तो नहीं इस बार की जल्दी निपटेगा, लगता तो ऐसे है कि दीपावली तक ही निपट पाएगा। वो भी मुश्किल ही है कि दीपावली तक निपट पाए। ये देखिए दोस्तों, अभी तक इधर पे भी नहीं काटा घास, और इधर नीचे जो है काट लिया है। किसी किसी ने तो घास काटने की मशीन ला रखी है, उससे आसानी हो जाती है, जल्दी से कट जाता है। लेकिन हमारे पास जो है मशीन नहीं है, हमारे पास खुद के हाथों की मशीन है। खुद के हाथ को मशीन बनाना पड़ता है, फिर काटना होता है। ये दोस्तों ये रही मेरी सास यहाँ पे। कल इन्होंने जो है ये घास काटा, उधर से लेके यहाँ तक, ऊपर साइड का भी सारा। अभी ये काट रहे हैं यहाँ पे नीचे। तो मैं भी चलती हूँ और अपनी दराती पकड़ती हूँ और काटना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं घर, क्योंकि हस्बैंड जी का कॉल आया था। वो बोल रहे हैं कि बाबू
बहुत ज़्यादा रो रहा है, तू आजा। तो अभी जाती हूँ मैं घर और फिर देखते हैं, वापस आ जाएगा तो फिर वापस आते हैं, वरना सो शायद अब शाम ही को आ पाएंगे क्योंकि टाइम भी 10:30 हो गया है। तो अगर बाबू चुप हो जाता है और हस्बैंड जी के पास रुक जाता है तो मैं फिर दोबारा ऊपर आ जाऊंगी, और अगर नहीं चुप होगा तो मुश्किल आया जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूर भी बहुत ज़्यादा है, तो बार बार नीचे ऊपर नहीं हो पाता। तो देखते हैं, अगर बाबू चुप हो जाता है तो मैं आ जाऊंगी, फिर तो 12-1 बजे तक काटेंगे, और अगर चुप नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर मेरी सासू माँ भी नीचे आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं घर पे। तो दोस्तों घर पहुंचने के बाद मैंने बाबू को फीड करवाया, फीड करवाने के बाद उसको नहलाया धुलाया, खाना पीना खिलाया, और फिर बाबू भी सो गया था। और मेरे हस्बैंड जी जो है वो ड्यूटी चले गए थे, आज संडे है लेकिन फिर भी उनको कुछ काम आ गया था तो ड्यूटी चले गए, और उस वजह से जो है मैं घास काटने दोबारा नहीं जा पाई। तो मैंने घर का ही काम निपटाया, झाड़ू झुड़ जो था, खाना पीना बना रखा था हस्बैंड जी ने, तो खाना खाया, बर्तन बुर्तन धोए, कपड़े कुपड़े धोए, उसके बाद सारा काम निपटा के अभी मैं 3 बजे छानी के पास आई हूँ और अपनी गुलाबो रानी को पानी पिला रही हूँ। और फाइनली हमारी गुलाबो रानी ने आज 3 दिन बाद पानी पिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी गुलाबो रानी को कि कैसे पानी पी रही है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी गुलाबो रानी ने पानी पी ही लिया है, तो देख के खुशी हो रही है क्योंकि पानी भी पूरे 3 दिन बाद पीती है। इसको तो रेगिस्तान में होना चाहिए था बस हो गया। दोस्तों हमने अपनी गुलाबों को पानी भी पिला दिया है, घास भी दे दिया है, और अब काम बचा है यहाँ पे गोबर निकालने का, क्योंकि कल शाम को गोबर निकाला मेरी सास ने, कल शाम से जो है हमने गोबर नहीं निकाला है। और कल शाम को मेरी सास ने जो गोबर भी निकाला है ना, वो कहीं दूर नहीं लेके गया उन्होंने, वो यहीं पे बाहर रख दिया है, देखिए। तो दोस्तों हमने ये वाला जो बाहर गोबर है ना वो भी जाना है, और जो यहाँ छानी से निकालना है ये गोबर भी लेके जाना है, जो छानी से थोड़ा सा दूर रखना है वहाँ पे रख देना है। तो आइए चलिए निकालती हूँ फिर गोबर, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों हमने गोबर निकाल लिया है और शाम भी हो गई है, 4:30 हो गए हैं। तो गाय को बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पे तो छानी के अंदर गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाहर ले जाते हैं और ठंडी हवा खाएगी। फिर शाम को मतलब 6-6:30 बजे करीबन गाय को अंदर छानी में लाएंगे और उसके बाद गाय पिलाएंगे। मुझे तो गाय पिलानी आती नहीं है, पर मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ आजकल अपने सास से। जब मैं सीख जाऊँगी तो आपको ज़रूर अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं गाय पिलाना सीख गई हूँ। तो दोस्तों मैंने गाय भी बाहर बांध दी है और यहाँ पे धुआं लगा दिया है ताकि गाय को जो है मच्छर ना चलती हूँ अब घर की ओर। दोस्तों मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मैंने हाथ मुंह धो दिया है, कपड़े चेंज कर लिए। तो मैंने कपड़े इसलिए चेंज करे क्योंकि जो मैं सूट डालती हूँ उसको मैं सिर्फ बाहर के लिए पहनती हूँ, या फिर मैं खेत में जाऊँगी या फिर मैं घास काटने जाऊँगी, क्योंकि उसमें जो है जल्दी से जो है कोई कांटे या फिर घास नहीं चिपकती, क्योंकि वो टेरीकोट का कपड़ा है और कॉटन के कपड़े में जो है जल्दी से घास चिपक जाती है। इसलिए मैं उस सूट को ज़्यादातर वेयर करती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो।
दोस्तों मेरी खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। मैंने आग भी जला दी है। आज मैंने आग इसलिए जल्दी जलाई क्योंकि हमारा जो है गैस ख़त्म हो रखा है और हमने गैस एसएनजी के पास भी पता करा, वहाँ नहीं था। इसलिए जो है मुझे खाना चूल्हे के ऊपर बनाना पड़ेगा, वरना हम जो है दाल भात सब्जी गैस के ऊपर बनाते हैं और रोटी चूल्हे के ऊपर बनाते हैं। तो आज गैस तो है नहीं, इसलिए सारा खाना जो है चूल्हे के ऊपर बनेगा। इसलिए मैंने जल्दी से आग जला दी और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। बन चुका है और अब खाने की तैयारी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो नीलम पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।